हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई है, तो आज हम सीखेंगे इस क्लास में। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और उसका पैसिव वॉइस। तो देखिए, जो कुछ बाकी रह गया है सीखने के लिए, एक बार उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कुछ अच्छे से बेहतरीन सा। तो देखिए, यदि हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट का हमने पैसिव वॉइस पढ़ा था। तो पैसिव वॉइस में जैसे कि यदि हम बात करते हैं, आप ये देखिए एक बार कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हमने ये लिखा इन ए डे, ये लिखा हमने। तो देखिए, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आप इसकी स्ट्रक्चर को समझते हुए चलिए। आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किस टेंस में लाई कर रही है, राइट। आगे देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ एक सेंटेंस है। उससे पहले हम पैसिव वॉइस पे एक नज़र डालेंगे। जैसे कि हमने बताया था, पैसिव वॉइस का जो रूल होगा पास्ट इंडेफिनिट का, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने ये लिखा। तो देखिए, उसका जो रूल था, सब्जेक्ट प्लस में वॉज या वर, वॉज या वर, उसके बाद में V3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हमने ये बताया था, राइट। अब देखिए, इसके बाद एक सेंटेंस देखेंगे हम। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। हमने लिखा कि उसने तुम्हें पढ़ाया, उसने तुम्हें पढ़ाया, हमने ये सेंटेंस लिखा। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे हम बनाएंगे ही, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है वो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, ही, देखिए पढ़ा, ही टोट यू, हमने ये सेंटेंस लिखा। तो देखिए, यदि हमने ये सेंटेंस लिखा है और ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस, राइट। तो देखिए, ही टॉट यू, ये जो यू है ये यहां पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये जो यू है यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट है, ये यहां पर V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। देखिए, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो देखिए, ये जो यहां पर है यू, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे इधर लाएंगे यू। अब देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट बना है, जो ऑब्जेक्ट था यू, वो सब्जेक्ट बना लिया है। और सब्जेक्ट कैसा हमारा? प्लूरल, सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल। तो देखिए, यू वर टोट बाय। देखिए, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हिम, बाय हिम, ये हो गया। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये पैसिव वॉइस हुआ। ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये पैसिव वॉइस है, राइट। तो देखिए, ये पैसिव वॉइस है। एक सेंटेंस यदि हम लिखें कि ही वॉज बीटन बाय यू, हमने ये सेंटेंस लिखा। तो ही वॉज बीटन बाय यू, एक सेंटेंस ये है। तो देखिए, यदि ऊपर वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस है और नीचे वाला जो सेंटेंस है, ध्यान से दोनों को देखते हुए चलिए। हमने क्या बताया? वॉज वर, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए, यहां पे वर है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल है,
तो ऑब्वियसली बात है वर्ब लेकर आएगा अपने साथ में। और ये यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ में वॉज आया। यदि वॉज आया और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय यू, तो ये सेंटेंस भी क्या है, ये भी क्या है भाई, ये तो पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है। तो यदि ये पैसिव वॉइस है तो ये जो स्ट्रक्चर है ही वॉज बिटन बाय यू, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये वॉज है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यदि ये जो स्ट्रक्चर है यदि हम इसे पैसिव वॉइस बोल सकते हैं तो क्या हम ये जो सेंटेंस ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस ऊपर वाला लिखा हुआ है इसको हम पैसिव वॉइस नहीं कह सकते? अरे ये भी तो पैसिव वॉइस है भाई, है ना, ये भी पैसिव वॉइस है। और ये एक इडियम है, ये एक मुहावरा है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना है। जैसे किसी भी जो कोई भी बड़ा काम होता उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है, जब रिजल्ट आता है तो उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है, तो कहते हैं कि एक दिन में नहीं हुआ है। वैसे ये कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना है। देखिए तो ये जो रोम है, ये जो इटली कंट्री है, इटली, उसकी क्या है, कैपिटल है। तो ये एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम जो है एक दिन में नहीं बना है। तो यहाँ पर ये जो रोम है इसके अकॉर्डिंग ये है आया है, ये इसके अकॉर्डिंग आया है क्योंकि सिंगुलर है अपने आप में वॉज। उसके बाद में ये जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम जो है एक दिन में नहीं बना है, राइट। तो ऐसे सेंटेंस सीखते हैं हम और ऐसी हमें अपनी पकड़ बनानी इन चीज़ों पे। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, एक सेंटेंस और लेंगे अच्छा सा सीखने के लिए, जैसे कि देखते रह जाइए आप, ध्यान से सुनिए। ये लिखा हमने, अभी जो हमने लिखा था वो हमने सीखा। अब देखिए एक सेंटेंस और होगा, देखिए एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट और जो है पैसिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे कि हमने लिखा द न्यूज दैट राजीव गांधी, हमने ये लिखा भाई राजीव गांधी वॉज किल्ड। देखिए बोलने में किल ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब डे की आवाज देंगे किल्ड, लेकिन लिखने में ईडी आएगा। राजीव गांधी वॉज किल्ड, शॉक एवरीवन, हमने ये लिखा एवरीवन, हमने ये लिख दिया भाई। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है आपके सामने लिखा हुआ है और आप इसे पढ़िए और समझिए। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें इसलिए परेशान हो जाएंगे कि यहां पर ये जो दो वर्ब हैं, देखिए ये है और ये है, इन दोनों में ही ईडी आया हुआ है लास्ट में। या तो आप इन्हें V2 बोलेंगे या तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे, ऐसा ही करेंगे। देखिए और आप इस चीज को लेकर भी परेशान हो सकते हैं कि दो वर्ब एक साथ कैसे आई, क्योंकि इनके बीच में तो टू भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। अभी हमने जो बताया था कि पैसिव वॉइस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस में, पैसिव वॉइस जो है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस में वॉज या वर्ब, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से सुनिए, ये जो चीजें हैं यहां से यहां तक, ये जो है, ये जो शॉक लिखा हुआ है ये इस किल्ड के साथ है ही नहीं। ये जो शॉक जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये इसके साथ है ही नहीं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन सी, राजीव गांधी वॉज किल्ड, राजीव गांधी मारे गए। तो ये जो चीजें हैं, देखिए द न्यूज, ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। और यदि सब्जेक्ट है, यदि ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी जो वर्ब है वो ये है,
इसकी जो वर्ब है वो शॉक्ड है, मतलब कि एक खबर है उसने सभी को शॉक्ड कर दिया है, राइट। उस खबर ने सभी को शॉक कर दिया है कि राजीव गांधी मारे गए, कि द न्यूज दैट राजीव गांधी वॉज किल्ड, राजीव गांधी मारे गए, शॉक्ड एवरीवन, हर किसी को शॉक्ड कर दिया उसने। तो ये जो चीजें हैं देखिए, यहां से द न्यूज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि द न्यूज शॉक्ड, ये लिख दिया हमने, शॉक्ड एवरीवन, ये लिख दिया हमने, शॉक्ड एवरीवन। अब ये जो सेंटेंस है ये हमने ऐसे लिखा इसे, ये जो सेंटेंस है ये क्या हुआ अभी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना, हुआ। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट। और हम किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को तब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं कह सकते जब तक उससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो। तो देखिए इसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, शॉक्ड के पहले यहाँ पर या तो यहाँ पे हैड होता, या तो हैज होता, या तो हैव होता, कुछ भी होता, तब जाकर इसको हम थर्ड फॉर्म बोलते, वरना ये तो क्या है भाई, ये क्या है, ये V2 है। क्या है ये, V2 है। द न्यूज, इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है, ठीक है, एक अचंभे में ला दिया है कि राजीव गांधी मारे गए। तो द न्यूज दैट राजीव गांधी वॉज किल्ड शॉक्ड एवरीवन। ये जो सेंटेंस है, ये जो यहां से सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। किसका, पैसिव वॉइस है भाई, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पैसिव वॉइस है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो इतना आपने समझा, तो ये जो है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये जो एक इडियम है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, आप इन्हें सीखते चलिए, इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, और जहां भी कुछ भी लिखा हुआ मिले आप उसे नोट कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए उस चीज को, और तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। एक बार चेक करते हैं सब कुछ भाई। चलिए सही है, सब कुछ सही चल रहा है एक बार फिर से, और हम चले गए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। देखिए एक सेंटेंस हम एक चीज़ें और सीख लेते हैं, जैसे कि इसमें हम कहें कि ज़्यादातर देखिए जो स्टोरीज जो होती हैं पास्ट की, ठीक है, वो सिंपल पास्ट में लिखी जाती हैं, सिंपल पास्ट में स्टोरी लिखी जाती हैं। तो यदि हम उसे बोलने लगे कि ज़्यादातर कहानियां पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं। हमने ये लिख दिया, यदि हम इसे ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे, देखिए ज्यादातर कहानियां पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। तो देखिए ज्यादातर कहानियां, मोस्ट स्टोरीज। अब देखिए इसके बाद में आप क्या लगाएंगे, जाती हैं। ज्यादातर कहानियां पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में जाकर क्या रहा, हैं, ना कि है आ रहा लास्ट में। तो ज्यादातर कहानियां, ये क्या है भाई, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है। स्टोरीज, ज्यादातर कहानियां लिखी जाती हैं। मोस्ट स्टोरीज आर रिटन, मोस्ट स्टोरीज आर रिटन इन सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट में लिखी जाती हैं। तो ये है, राइट। तो आप इन्हें सीखते चलिए। यहां पर देखिए ये जो आर है ये इसलिए आया है क्योंकि जो सेंटेंस है कि ज़्यादातर कहानियां पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, इसलिए ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखा है।
राइट, क्योंकि मोस्ट स्टोरीज आर रिटन इन सिंपल पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस का जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस में इज या आर या एम प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। आगे चलते हैं, देखिए अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो अब हम सीखेंगे भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से सुनते चलिए, फोकस बनाए रखिए प्लीज। देखिए जो ये मिटाने का जो समय है आप इसे 10 सेकंड आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं इसको, वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं इन्हें 10-12 सेकंड को। चलिए देखिए अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम ये देखा, ये लिखा हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है एक ऐसा प्रोसेस जो पास्ट में जो था क्या था, कंटिन्यू था। पास्ट में जो था कंटिन्यू था। जैसे कि हम बोले कि जब मैं घर पहुंचा तो वह पढ़ाई कर रहा था, जब मैं घर पहुंचा तो वह पढ़ाई कर रहा था। या हम बोल दें कि तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पास्ट के अंदर है, और जब उसने उसको देखा, उसके भाई को जो बोल रहा है कि उसने बताया कि तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा था, तो पास्ट में जो है वो प्रोसेस जो था खेलने का वो कंटिन्यू था, इसलिए उसने बोला है कि तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा था। इसको दो तरीके से भी हो सकते हैं इसमें। जैसे कि अभी हम सिंपल की यदि बात करें, जैसे कि उसने कहा कि अरे ये पता नहीं कैसे खराब हो गया भाई, तुम्हारा भाई क्रिकेट खेल रहा था, ये लिखा हमने। ये लिख दिया। तो देखिए सबसे पहले इसका जो रूल होगा अफर्मेटिव का जो रूल होगा, अफर्मेटिव का जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज होगा या वर होगा, और उसके बाद में V4 होगा। देखिए आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि पैसिव वॉइस में भी वॉज था, नहीं। देखिए पैसिव वॉइस में भी वॉज था, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म था, लेकिन यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा V4, मतलब ING फॉर्म, मतलब कि ING फॉर्म, राइट, ING फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये हुआ। वॉज होगा, वर होगा, उसके बाद में V4 होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि ये सेंटेंस है तुम्हारा भाई, तो ये जो है ये सिंगुलर है तुम्हारा भाई, कि योर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, हमने ये लिख दिया, योर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंस हुआ, राइट। तो यदि हम कहें कि विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहे थे, हमने ये लिखा, ठीक है, हमने ये लिख दिया भाई, विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहे थे। तो हम देखिए कैसे बनाएंगे इसे, कि स्टूडेंट्स, अब देखिए रहे थे प्लूरल है, स्टूडेंट्स वर
रीडिंग, स्टूडेंट्स वर रीडिंग इन द क्लास, इन द क्लास, कि विद्यार्थी जो है क्लास में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स वर रीडिंग इन द क्लास। तो देखिए वर क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, प्लूरल है। वर किस लिए आया, क्योंकि ये प्लूरल है। और वॉज इसलिए आया क्योंकि यहां पर ये सिंगुलर है। क्या है भाई, सिंगुलर, राइट। तो योर ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट और एंड स्टूडेंट्स वर रीडिंग इन द क्लास। तो वर इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और सिंगुलर वॉज इसलिए आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, राइट। आगे चलिए, जैसे कि यदि निगेटिव की बात करें, यदि हम निगेटिव की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें नोट लग जाएगा, वॉज के बाद नोट लग जाएगा, वॉज या वर के बाद, राइट। अब हम इसका देखिए, एक बार हम लिख देते हैं भाई निगेटिव का भी। निगेटिव, निगेटिव का रूल देखिए। सबसे पहले निगेटिव के लिए सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वॉज नोट होगा, या तो वर नोट होगा, वर नोट, उसके बाद में V4 होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। ये लिख दिया हमने, राइट। देखिए जैसे कि यदि हम करते हैं कि वे अपना काम नहीं कर रहे थे, वे अपना काम नहीं कर रहे थे। यदि हम ये लिख दें, ये लिख दें हम नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो हम लिखेंगे दे वर नॉट डूइंग। अब देखिए दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, देयर वर्क, दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे थे। ये हो गया, ये हो गया भाई तुम्हारा निगेटिव। ये क्या है भाई, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, राइट। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। देखिए जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। आईएनजी फॉर्म और उसका ऑक्सिलरी वर्ब, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब हम इसका एक बार इंट्रोगेटिव टेंस और देख लेंगे और इसको देखते हैं भाई। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये होते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमेशा पहले आएगी, हमेशा पहले आएगी। देखिए हम दो सेंटेंस लिखेंगे और दोनों को बनाएंगे। जैसे कि ये देखिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या होगा, वॉज होगा या फिर वर होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में V4, यदि नोट है तो आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। हमने लिखा क्या तुम्हारा दोस्त, क्या तुम्हारा दोस्त, क्या तुम्हारा दोस्त एक पत्र लिख रहा था, लिख रहा था। क्या तुम्हारा दोस्त एक पत्र लिख रहा था। तो देखिए यहां पर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, और यहां भी क्या आएगा भाई, प्लस में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, राइट। क्या तुम्हारा दोस्त एक पत्र लिख रहा था, तो हम लिखेंगे कि वॉज योर फ्रेंड, वॉज योर फ्रेंड। यदि यहां पर आता नहीं तो नोट आ जाता, वॉज योर फ्रेंड राइटिंग ए लेटर, राइट। ये हो गया। यदि हम इसका आंसर नहीं में देना चाहें तो बोल सकते हैं कि नो, आप
ऐसे बोल सकते हैं, यदि आप पूरा बोलना चाहते हैं तो माई फ्रेंड वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, माई फ्रेंड वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, अब इसको देखिए, ये फर्स्ट टाइप था, अब हम सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप, सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, वॉज होगा या वर होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में क्या होगा, बिफोर होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या होगा भाई, क्वेश्चन मार्क होगा, जैसे कि वे या तुम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, तुम उन्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, हमने ये लिखा, राइट। तो देखिए, वाई वर यू नॉट टीचिंग देम, वाई वर यू नॉट टीचिंग देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, तो इससे आगे कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, ये सब चीजें होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है एक सेंटेंस ऐसा रखेंगे जिसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट भी होगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि देखिए, ध्यान से सुनिए, सुनते चलिए प्लीज। जब मैं घर पहुंचा, वह सो रहा था, हमने ये लिखा, वह सो रहा था, सो रहा था, ये लिखा हमने। जब मैं घर पहुंचा तो वह सो रहा था, ठीक है। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, वह सो रहा था, वह सो रहा था, इस सेंटेंस को तो आप बना लेंगे, इजी है बहुत, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वह सो रहा था। और ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, आप सोचेंगे कि ये जो है यहां पर, ये यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, पहली बात तो ये यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, राइट। और यदि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो इसके लास्ट में जो है एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता लास्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लिखेंगे इसे when I reached home, जब मैं घर पहुंचा, he was sleeping, ऐसा बनेगा सेंटेंस। जब मैं घर पहुंचा तो वह सो रहा था, जब मैं घर पहुंचा तो वह सो रहा था। when I reached home he was sleeping, जब मैं घर पहुंचा। तो ये जो सेंटेंस है, ये ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक का, ये तो है पास्ट इंडेफिनिट, ये तो है पास्ट इंडेफिनिट, और ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट कंटिन्यूअस, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। तो एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है और एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, ये चीजें हैं। तो आप इन्हें करते हुए चलिए, इसका पैसिव वॉइस हम कल देखेंगे और इसमें कुछ और अच्छे से सीखेंगे, राइट। फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप इससे ज़्यादा देखते नहीं है इसे, ठीक है। तो आप इन्हें करते हुए चलिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो हमने पैसिव वॉइस पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट का, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपकी समझ में आता है उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।